आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी। तो आज हम राजस्थान आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड टीचर की जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है उसमें एक टॉपिक है क्षेत्रमिति, जिसमें कि 2D और 3D शेप्स जो होती हैं वो सब आती हैं। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे और उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा शंकु मीन्स कोन। आज हम कोन की पहले हम उसकी थ्योरी पढ़ेंगे और फिर उससे रिलेटेड जो पीवाईक्यूज हैं वो पीवाईक्यूज भी आज हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोन होता क्या है, राइट। तो देखो, जो कोन है, आप लोगों ने कोन की शेप तो सभी ने देखी होगी कि ये वाली शेप होती है कोन की, राइट। जैसे कैसे होता है कि ऊपर से तो ये कोन है, जैसे आपने किसी की कैप देखी होगी जो बर्थडे वगैरह में पहनी जाती है, ऐसे वाली कैप। कि अगर मान लो इसकी ये बीच वाली एक्सेस है और इसके चारों तरफ इसको घुमाया जाए तो ये एक कोन बन जाएगा, मीन्स एक टोपी जैसे बन जाएगी, ठीक है। और नीचे इसके जो ये वाला ये जो इसका आधार होता है, आधार पे क्या होता है, आधार पे एक वृत्त टाइप का होता है। आधार जो होता है वो इसका क्या होता है, एक वृत्त होता है और ऊपर इसका क्या होता है, एक कोन होता है। तो ये जो पूरे दोनों, अगर देखो शंकु को आपको समझना है तो दो चीजों में डिवाइड करके समझेंगे। एक तो जो इसका ऊपर वाला एरिया है और एक इसका जो नीचे वाला एरिया है, ठीक है। नीचे वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं आधार। नीचे वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसको हम बोलते हैं आधार। और ये वाला होता है हमारा वक्र, ठीक है। कर्व जो सरफेस होता है वो ये वाला होता है और ये हमारा आधार होता है। तो इसमें सिर्फ आपको तीन चीजें याद रखनी है। जैसे सबसे पहले ये वाला, यहां से यहां की जो डिस्टेंस होती है, ये वाली जो डिस्टेंस है जो मैंने यहाँ पे L से डिनोट की है, ये होती है हमारी तिर्यक रेखा, तिर्यक लंबाई, तिर्यक लंबाई, तिर्यक लंबाई, जिसे स्लैंट लेंथ भी बोलते हैं, स्लैंट लेंथ। और जो ये हमारा वृत्त होता है नीचे, जो कि आधार पे, इसके आधार पे बना हुआ है, ये जो वृत्त होता है, इस वृत्त का जो सेंटर होगा वो सेंटर हमारा यहाँ पे होता है। तो क्या होगा, और जो अगर इस सेंटर को आप, इसका जो शीर्ष है, शंकु का ये वाला जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को बोलते हैं शीर्ष। तो जब आप शीर्ष को इसके केंद्र से मिलाते हो तो ये इसके ऊपर क्या होता है, एक लंब हो जाता है, राइट। अगर आप इसके केंद्र को इससे शीर्ष से मिलाओगे तो ये एक लंब होता है इसके ऊपर। तो यहाँ पे अगर मान लो ये हमारा केंद्र है, जैसे ये इसका शीर्ष है और ये हमारा केंद्र है, तो केंद्र से इधर की जो दूरी है, ये यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है, ये हमारी कितनी रहेगी। मान लो आपका ये केंद्र है, ठीक है, ये वाला केंद्र है। तो यहां से लेके यहां तक की इसकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, त्रिज्या होगी, R होगी, राइट। क्योंकि अगर हमारा पूरा ये वृत्त है तो यहां से लेके यहां तक, इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, डायमीटर मीन्स व्यास, ठीक है। आप सभी को पता है कि उसको हम क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। वो हमारा व्यास होगा यहां से लेके यहां तक। और अगर हम उसका हाफ लेते हैं, क्योंकि आप सबको ये चीज तो पता है कि अगर मान लो ये हमारा वृत्त है और यहाँ पे इसका सेंटर है, तो अगर यहां से कोई पॉइंट है और यहाँ पे दूसरे इसके यहाँ पे कोई पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को अगर मैं मिलाती हूँ तो ये जो डिस्टेंस होती है, ये जो पूरी डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस कितनी होती है, ये व्यास होती है इसका, राइट। ये क्या होती है, व्यास होती है, जिसको हम D से डिनोट करते हैं, मीन्स डायमीटर। ये इसका डायमीटर होता है। और इसका अगर आधा ले लें कि सेंटर है और सेंटर से अगर इस पॉइंट को मिलाएं, ये पॉइंट यहाँ पे कहीं पे भी हो, चाहे ये वाला हो, ये वाला हो, सब इक्वल होते हैं यहाँ पे, बिकॉज ये सेंटर है, ठीक है। तो ये सभी क्या होती है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस जो होती है उसको हम बोलते हैं त्रिज्या, रेडियस। तो रेडियस हमेशा क्या होता है, व्यास का आधा होता है। रेडियस जो होता है, रेडियस क्या होता है आपका, डायमीटर का हाफ होता है, राइट। मीन्स व्यास का हाफ होता है आपका त्रिज्या, जो कि आपको ध्यान रखनी है, ये चीज आपको हमेशा पता होना चाहिए। तो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो क्या होगी, हमारी त्रिज्या होगी, जो कि हमने R से, स्मॉल r से उसको डिनोट करते हैं। और फिर यहाँ पे इसके केंद्र से इसके शीर्ष तक की जो हाइट है उसको बोलते हैं ऊंचाई। और ये ऊंचाई हम किससे डिनोट करेंगे, ये ऊंचाई डिनोट करेंगे H से। तो इट मीन्स आपको तीन चीजें, अगर आपके पास शंकु दिया हुआ है तो शंकु में आपको तीन चीजें पता होना चाहिए। एक तो इसकी तिर्यक रेखा, जो कि तिर्यक लंबाई, जो कि ये वाली होगी, जो कि इसके शीर्ष को, जो इस शीर्ष वाला पॉइंट है,
और जो इधर आधार का जो ये बाहर वाला पॉइंट है, इन दोनों को मिलाएगी, ये हमारी तिर्यक लंबाई हो जाएगी। दूसरा जो हाइट है, शंकु की जो हाइट है, शंकु की हाइट जो है वो h से डिनोट करते हैं। वो कहां से कहां तक होती है? इसके केंद्र से इसके शीर्ष तक की दूरी, h पता होना चाहिए आपको। दूसरा है कि आपको इसके आधार की त्रिज्या पता होना चाहिए, यहां से लेके यहां तक ये r पता होना चाहिए। फर्स्ट चीज ये। इससे आगे आता है कि अगर आपके पास ये है तो इन तीनों में आपको रिलेशन भी पता होना चाहिए। एल, एच और आर में आपको रिलेशन पता होना चाहिए। तो आप लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय तो पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो मैं आपको बताती हूँ। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, एक त्रिभुज बनता है राइट एंगल पे, जैसे कि ये आपका आधार है, क्योंकि इसके ऊपर मैं सब बना रही हूँ, तो ये आधार है और ये हमारा लंब हो गया। तो आधार और लंब को जो मिलाएगी ये वाली जो रेखा है, ये है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कर्ण, राइट। ये हमारा आधार होता है और ये क्या होता है? ये लंब होता है। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आधार पे कोई चीज बनती है इसलिए नीचे वाला आधार हुआ, ये इसके ऊपर खड़ा है तो लंब है, इसलिए ये लंब हो गया और इन दोनों को जो मिलाएगा वो कर्ण हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें पता है कि क्या क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, राइट। आधार का स्क्वायर, यही होती है पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे भी पाइथागोरस प्रमेय लगेगी अगर हमें एल की वैल्यू निकालनी है, बिकॉज एल हमारा क्या हो गया? कर्ण हो गया, आर हमारी क्या हो गया? आधार हो गया, और एच हमारी क्या हो गई? लंब हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एल इज इक्वल टू एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इट मीन्स एल बराबर क्या हो गया? इन दोनों का अंडर रूट ले लें, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बस आपको यहाँ पे अगर ये वाला, अगर आपको शंकु पता है कि शंकु क्या होता है, तो शंकु में सिर्फ आपको तीन चीजें एल, एच, आर पता होना चाहिए कि कहाँ पे आता है, कौन सी वैल्यू होती है। दूसरा, इन तीनों में रिलेशन क्या होता है? एल बराबर अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे क्या है इसमें? यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो शंकु है मैंने ट्राई किया कि आप लोगों को 3D शेप दिखा सकूं, इसके लिए मैंने एक 3D शेप और दिखाया है इसका, कि आप लोग शंकु को कोन को अच्छे से समझ पाओ। इसमें मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, इसको नीचे वाला जो इसका पार्ट है वो ऊपर किया, जिससे आपको नीचे वाला पार्ट दिखाई दे सके। देखो यहाँ पे क्या है, ये आपका कोन है जो कि इसका वक्र पृष्ठ है, कर्व्ड जो सरफेस है वो वाला सरफेस है। और ये नीचे इसके अगर बेस में देखो, अगर आप नीचे से देखो तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई देगा? ऐसे वृत्त सा दिखाई देगा, जैसे कोई बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करते हैं तो उसमें कैप नहीं पहनते हैं, वो वाली सेम वही कैप होती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है हमारा शंकु, जिसे कोन बोलते हैं। और दूसरा, ये हमारी ये वाली जो लाइन होती है, ये हमारी स्लैंट लेंथ हो गई, तिर्यक लंबाई हो गई। ये हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, ये इसकी क्या हो गई? ये इसकी हाइट हो गई, राइट। यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी हाइट हो गई, और ये इसकी त्रिज्या तो आपको पता ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी होगी वो सब इसकी रेडियस हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने क्या किया है कि नेक्स्ट इसके फॉर्मूले भी आपको यहाँ पे लिख के दिए हैं, कि वो भी फॉर्मूले भी आप लोग देख लो। देखो आर क्या है हमारा? आधार की त्रिज्या, एच ऊंचाई है, एल जो है वो क्या है? तिरछी ऊंचाई, जिसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। तो इसमें रिलेशन क्या होगा? एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और दूसरा ये है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो पाई है, क्योंकि देखो जहां पे भी हम 2D और 3D शेप्स पढ़ेंगे वहां पे हमें पाई की जरूरत पड़ेगी। तो पाई के दो वैल्यूज आप ले सकते हो, या तो आप पाई की वैल्यू 22/7 22/7 या फिर 3.14 आप जो भी कैलकुलेशन करोगे उसमें आप रख सकते हो। वैसे ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि काफी बार एग्जाम में देते नहीं है कि पाई को कैसे सोल्व करोगे आप, ठीक है। तो ये दोनों ही वैल्यू आप इसकी याद कर लो, एक तो 22/7 और दूसरा है 3.14। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन कैसा दिखता है, क्या होता है। अब इसके जस्ट इससे रिलेटेड सिर्फ आपको 3 फॉर्मूले याद करने हैं, याद आपको ही करने हैं, जस्ट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे याद करोगे। देखो ये क्या होता है? इसका वक्र पृष्ठ है। अब इसमें जो क्षेत्रफल होते हैं, क्षेत्रफल, 2 क्षेत्रफल इसमें आते हैं हमारे पास। एक आता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरा आता है पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता है सॉरी,
जब भी इसकी बात करता है तो देखो इसमें क्या होगा, यस जब भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेगा इट मीन्स ये किसकी बात कर रहा है, ये नीचे वाला जो आधार में जो वृत्त दिया हुआ है उस वृत्त की बात नहीं करता, ये वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय मीन्स ये जो ऊपर वाला जो कर्व वाला जो हिस्सा है ये सिर्फ उस क्षेत्रफल की बात कर रहा है। और जब भी ये बोलता है कि पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इट मीन्स ये दो क्षेत्रफल को काउंट कर रहा है, एक तो जो इसका ऊपर वाला पार्ट है जो कोण वाला पार्ट है इसको, जो वक्र वाला पार्ट है इसको, और दूसरा ये जो वृत्त वाला है जो नीचे आधार बना हुआ है इसको भी इंक्लूड कर रहा है। तो जब भी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा तो उसका क्या होगा, पाई आर एल, ठीक है, उस टाइम पे उसका क्या होगा, पाई आर एल। क्योंकि अगर हम इसको देखो, इसका निकालने का प्रोसेस बहुत लंबा है, उसमें मैं नहीं जाना चाहती, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि इसका जो ये ऊपर वाला है इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो कितना आएगा, पाई आर एल। और अगर हम पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं पूरे का तो क्या करेंगे, इसका प्लस इसका दोनों का ऐड होगा, तो हमें पता है कि ऊपर वाले जो कर्व वाला है उसका क्षेत्रफल कितना आएगा, पाई आर एल, ठीक है, प्लस नीचे ये क्या है, ये वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सभी लोग जानते हो, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब इनमें से क्या करेंगे, दोनों में से पाई आर कॉमन ले लेंगे तो इधर बच जाएगा एल और इधर बच जाएगा आर, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर। बट देखो आप लोगों को ट्राई इसमें ये करना है कि ज्यादा से ज्यादा फॉर्मुलेज नहीं याद करने हैं, आपको इसमें कम से कम फॉर्मुलेज याद करने हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि आगे वाला फॉर्मूला इससे कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको रखना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय मींस जो कर्व वाला जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है इसका एरिया जो कि होगा पाई आर एल। दूसरा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पाई आर एल हमने ऑलरेडी याद कर चुके हैं और वृत्त का हमें पता है तो दोनों को ऐड कर दो, आ गया। अब आता है आयत, देखो एक होता है क्षेत्रफल और दूसरा होता है आयत। आयत मैं एक बिल्कुल उसमें उस लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ कि आयतन का मतलब क्या होता है, कि आयतन से आप ये समझ सकते हो कि किसी भी चीज के अंदर अगर हम कुछ डालते हैं तो कितना आ पाएगा उसके अंदर, वो उसका आयतन होता है कि वो किसी भी चीज को कितना होल्ड कर पाएगा, राइट, तो वो उसका आयतन होता है, वो उसका वॉल्यूम होता है कि उसमें कितनी वॉल्यूम आ पाएगी। तो वॉल्यूम जो आता है वो हमेशा इकाई के क्यूब में आता है, हो सकता है ये मीटर क्यूब में आए, सेंटीमीटर क्यूब में आए, लेकिन हमेशा क्यूब में आएगा आयतन। और जो क्षेत्रफल होता है, आयतन जो होता है वो एक 3D इकाई है, राइट, वो 3D होता है। और जो जब भी हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वो हमेशा 2D होता है, वो क्या होता है, 2D होता है, क्योंकि इसमें जो है क्षेत्रफल में हम सिर्फ एरिया देखते हैं कि एरिया उसने कितना कवर किया, और इसके अंदर पूरी वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम में क्या होता है कि जो थर्ड डायमेंशन है वो भी इंक्लूड हो जाती है, इसलिए आयतन की जो इकाई होती है वो हमेशा मीटर क्यूब में होती है। और जब भी आप क्षेत्रफल की इकाई देखोगे तो वो हमेशा स्क्वायर में आएगी, हो सकता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आए, मीटर स्क्वायर में आए या मिलीमीटर स्क्वायर में, किसी के भी स्क्वायर में आए, लेकिन हमेशा इकाई का स्क्वायर होगा। और आयतन में हमेशा इकाई का क्यूब होगा, बिकॉज ये 3 डायमेंशनल क्वांटिटी है और ये 2 डायमेंशनल क्वांटिटी है, राइट। हाँ, तो यहां से आपको कितने, सिर्फ 3 फॉर्मूले याद करने हैं। एक तो है वक्र पृष्ठीय, आपको पता होना चाहिए, वक्र पृष्ठीय मींस ऊपर वाले का निकलवा रहा है ये, जिसका होगा पाई आर एल। दूसरा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इट मींस वक्र वाला और आधार वाला दोनों को ऐड कर दो, नीचे वृत्त का आपको पता है पाई आर स्क्वायर। आयतन का हमें पता होना चाहिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। बस शंकु में आपको सिर्फ यही वाले फॉर्मूले याद करने हैं, इसके आगे कुछ एक हमने जो दूसरा याद किया था वो क्या था, एल बराबर, जो कि एक तिर्यक लंबाई थी, वो क्या था, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाँ, अगर इससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम सोल्व करनी है तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि ये जो लंबाई होती है, ये वाली जो होती है, ये जो होती है, इसको हम एल बोलते हैं, जो स्लैंट वाली होती है, जो ऐसे टेढ़ी है, उसको हम तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। और यहां से इस केंद्र से लेके और यहां तक जो डिस्टेंस है इसको हम आर त्रिज्या बोलते हैं। और केंद्र से इसके शीर्ष तक की जो हाइट है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, एच से बोलते हैं, जिसे बोलते हैं कि शंकु की हाइट है ये,
राइट, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, फोर्थ ग्रेड हो, किसी भी ग्रेड की एग्जाम हो, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे आप सब लोग सभी क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। अब हम देखते हैं, थ्योरी हमारी ये हो गई है। अब हम करेंगे कि इसके PYQs जो पीछे की प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, वो कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं हमसे सोल्व हो पाते हैं कि नहीं हो पाते। राइट, ये है फर्स्ट क्वेश्चन, बट ये किसी एग्जाम में नहीं आया हुआ, ये मैंने NCERT की बुक से लिया है। तो चलो इसको भी एक बार सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद में जो है वो सभी PYQs हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक शंकु की ऊंचाई, देखो दूसरा ये है कि क्षेत्रमिति से रिलेटेड जब भी कभी प्रॉब्लम सोल्व करते हो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसका डायग्राम बना लेना है। ठीक है, जैसे अगर हम दूसरे किसी उसमें करते हैं तो मैं क्या बोलती हूँ कि जो भी वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू साथ साथ में लिख लो, राइट डाउन कर लो, उससे आपका आधा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बट क्षेत्रमिति के लिए मेरी सजेशन आप लोगों को ये है कि सबसे पहले उसका डायग्राम बनाओ, सबसे पहले उसका डायग्राम बनाओ जिससे आपको समझ में आ जाए ये किसकी बात कर रहा है, एक शंकु की बात कर रहा है। राइट, तो एक काम करते हैं, पहले हम एक शंकु बना लेते हैं। राइट, ये हमारा शंकु बन गया। ठीक है, शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, मान लो ये हमारा सेंटर है, तो ये जो 16 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई बता रहा है। राइट, तो इट मीन्स H बराबर बता रहा है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और आधार की त्रिज्या, आधार मतलब कौन सा, यही तो इसका आधार है, इसी के ऊपर तो ये खड़ा है, तो आधार की त्रिज्या मतलब ये इसकी बात कर रहा है, ये R ये है इसका 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर है। इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या पूछा इसने, वक्र पृष्ठीय मीन्स कर्व्ड वाला। कर्व वाला कौन सा है, ऊपर वाला, ये हमें पता है कि वक्र वाला कौन सा है, ये सिर्फ ऊपर वाले की बात कर रहा है, नीचे वाला नहीं इंक्लूड कर रहा, सिर्फ ऊपर वाले की बात कर रहा है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, कितना फॉर्मूला क्या होता है हमें वो पता होना चाहिए। अभी हमने याद किया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर एल, नॉट स्क्वायर, पाई आर एल, पाई आर एल, ये होता है हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर वाले का जो होता है। अब देखो पाई की वैल्यू मैंने आपको बताई, कितनी रखोगे, 22/7, या तो 22/7 रखो या फिर 3.14 रखो, गुणा आर कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, एच कितना दिया हुआ, एच तो इसमें है ही नहीं, इसमें क्या है, एल है, एल तो नहीं दिया हुआ, बट हमें एल का एक फॉर्मूला पता है, एल बराबर क्या होता है, एल तो ये है ना, एल बराबर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना है हमारा 16, 16 प्लस 12 का स्क्वायर, राइट, 16 का स्क्वायर कितना आएगा 256 प्लस 12 का स्क्वायर 144, कितना हो जाएगा, 6 4 10, 9 और 1 10, 3 और 1 4, ये कितना आ गया 400 का अंडर रूट, 400 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20। ठीक है, तो L कितना आ गया हमारा, L आ गया 20, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर लो, 22 गुणा 12 गुणा 20 और डिवाइड बाई 7 कर दो, 12 दूनी 24, 22 गुणा 24 240/7। ठीक है, अब इसको क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो फिर डिवाइड कर लो, वही चीज है। तो एक काम करते हैं, 240 को हम गुणा करते हैं 22 से, कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 0 8 4, 0 8 12 5, 52 80, कितना आ गया 52 80 डिवाइडेड बाई 7, कितना आ गया 7 7 49, 7 7 49, कितना बच गया 50, 51 52 53, 3 बच गया, 7 8 अच्छा 7 42, 7 पंजो 35, 7 पंजो 35, फिर 3 बच गए, तो फिर 5 में नहीं 4 में चला जाएगा। ठीक है, 754 पॉइंट कुछ हो जाएगा, 754 पॉइंट आगे कुछ आ जाएगा। और ये किस में आ जाएगा, इसकी इकाई क्या होगी, देखो ये क्या है, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल हमेशा किस में आएगा, स्क्वायर में आएगा, किस में, अब R और L, R किस में है, R भी हमारा सेंटीमीटर में है, राइट, और L भी हमारा किस में निकला है, सेंटीमीटर में निकला है, तो ये किसका आ जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, राइट, क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, 754 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है,
तो कुछ भी नहीं है, बस आप लोगों को पता होना चाहिए जो मैंने बताया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं। ये देखो आपका फर्स्ट ग्रेड टीचर्स का जो एग्जाम है, फर्स्ट ग्रेड टीचर का जो एग्जाम है 2019, उसमें आया हुआ एग्जाम है। उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, क्या पूछा इसने, देखो यदि एक लंबवर्तीय, देखो काफी बार आप ये वर्ड देखोगे लंबवर्तीय शंकु। लंबवर्तीय का मीनिंग क्या होता है पहले मैं आपको ये बताती हूँ। देखो ये हमारा आधार है, शंकु का आधार क्या है, जो वृत्त होता है वो है, और ये इसका, यही हमारा शंकु होता है रफली, ठीक है। अब ये लंबवर्तीय तभी होगा जब ये यहाँ पे एक तो देखो, एक तो है लंब, एक है वृत्तीय। तो क्या होगा, एक तो ये है कि नीचे जो ये है आधार है, ये एक प्रॉपर वृत्त होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपका डायग्राम ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ये है, और कोई आपसे पूछे इज इट लंबवर्तीय शंकु, क्या ये लंबवर्तीय शंकु है, तो नो, ये लंबवर्तीय शंकु नहीं है। क्योंकि लंब तो क्या पता हो जाएगा, लेकिन वृत्त तो नहीं है, ये वृत्त तो नहीं है। तो इसमें दो कंडीशन होती हैं, एक होता है लंब होना चाहिए, एक दूसरा होता है वृत्त होना चाहिए। तो ये प्रॉपर वृत्त होना चाहिए, प्रॉपर सर्किल होना चाहिए आपका ये, ठीक है। दूसरा क्या है, लंब का मतलब क्या है कि इसका जो केंद्र है, इसका जो सेंटर है और इसका जो शीर्ष है, ये इन दोनों को अगर आप मिलाओ, तो इसके जो आधार है, इस आधार के ऊपर ये लंब होना चाहिए हमेशा। ये इसका आधार है, राइट, ये इसका आधार है, इसके ऊपर ये वाली जो लाइन होती है ये हमेशा लंबवत होनी चाहिए। लंबवत का मतलब समझते हो ना, परपेंडिकुलर, ऐसे, ये इसके ऊपर बिल्कुल ऐसे लंब होना चाहिए, राइट, ऐसे लंब होना चाहिए। मीन्स यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे, लंबवर्तीय शंकु है। और बाय डिफॉल्ट अगर हम शंकु की बात कर रहे हैं, इट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, लंबवर्तीय शंकु की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैथ्स में जब भी आप पढ़ोगे शंकु, इट मीन्स आप लंबवर्तीय शंकु की बात कर रहे हो। तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्या ये लंबवर्तीय शंकु है, नहीं। अगर कोई ऐसा वाला डायग्राम बनाया हुआ है, आपसे पूछे लंबवर्तीय शंकु है, नहीं, शंकु तो है लेकिन लंबवर्तीय शंकु नहीं है। क्योंकि ना तो अगर इसके सेंटर हम देखें तो ना तो ये उसके लंबवत है, ना ही ये वृत्त है, तो ये लंबवर्तीय शंकु ना ही ये है ना ही ये हमारा लंबवर्तीय शंकु होता है। ये जस्ट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बताया है कि अगर कहीं पे भी लंबवर्तीय शंकु लिखा हुआ है तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। लंबवर्तीय शंकु मीन्स शंकु, ठीक है। हाँ, तो यदि एक लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई, उसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या मतलब कौन सी, इसकी बात कर रहा है, राइट, ये r, और उसकी ऊंचाई मीन्स इसकी बात कर रहा है, इस h की बात कर रहा है ये, ठीक है। ये h है और ये r है हमारी, ठीक है। ऊंचाई दोनों में 10% की वृद्धि कर जाए, इसमें भी कितना बढ़ा दिया, 10% की वृद्धि कर दो, और इसके भी अंदर 10% की वृद्धि कर दो, ऐसा बोल रहा है। कर दी जाए तो इसके आयतन में कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो इसके आयतन में क्या फर्क पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, हम एक तो पहले वाला आयतन देखते हैं और फिर एक 10-10% की दोनों में वृद्धि करके फिर आयतन देखते हैं कितना फर्क पड़ता है, राइट। तो देखो सबसे पहले इसका जो आयतन होता है, आयतन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, आयतन क्या होता है, 1/3, शंकु का आयतन क्या होता है, b बराबर 1/3 पाई r² h, यही होता है इसका आयतन का फॉर्मूला, ठीक है। एक बार मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर लेती हूँ, ये भी अब आई थिंक अभी ज्यादा क्लियर, ठीक है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर 1/3 पाई r² h, ठीक है। अब हम क्या मानते हैं कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि पहले जो h था वो कितना था, 100, और पहले जो r था वो भी कितना था, 100 था, ठीक है। और जब इसने कहा कि इसमें 10% की वृद्धि कर दी गई, तो 100 का 10% कितना होता है, 100 का 10% 10 होता है। तो अगर 100 में 10% की वृद्धि कर दी गई तो ये बाद में कितना बन जाएगा, 110%। अगर इसमें भी 100 में 10% की वृद्धि कर दूंगी तो ये कितना बन जाएगा, 110 बन जाएगा। तो पहले हम 100 से निकाल के देखते हैं इसका वॉल्यूम कितना आता है, और फिर वृद्धि करके निकाल के देखते हैं। देखो 1/3 इसको v1 दे देते हैं, जो हम पहले निकालेंगे
उसको हम क्या करते हैं V1 दे देते हैं, ठीक है। 1/3 पाई R कितना है 100 का स्क्वायर इंटू H भी हमारा 100 है, ठीक है। तो ये V1 हो गया हमारा 1/3 पाई 100 कितना हो गया 2 3, ठीक है। 6 बिंदु आ जाएंगे, 2 4 तो इसकी आ जाएंगी, 2 इसकी आ जाएगी, तो ये हो गया हमारा V1। अब V2 कितना हो जाएगा, V2 कौन सा है जो वृद्धि करने के बाद में, तो 1/3 पाई R जो है वो कितना हो जाएगा 110 H कितना है, H भी 110 हो जाएगा, तो H भी कितना हो जाएगा 110, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 1/3 पाई 110 गुणा 110 गुणा 110, राइट, यही है। अब कितनी वृद्धि हुई है वो एक बार देख लेते हैं। देखो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास कितना आता है, इसको तो छोड़ दो, 1/3 पाई को तो छोड़ दो, इसको तो हम साइड में रख देते हैं, इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे देखो ये कितना है, ये 10 लाख के अराउंड है। ये कितना है 10 लाख के अराउंड है, ये 10 लाख के अराउंड है। और ये कितने के अराउंड है ये भी देख लेते हैं एक बार। देखो इसमें भी पाई/3, 1/3 इंटू पाई, ये तो साइड में रख लेते हैं, अंदर देखते हैं। अंदर देखो 1 2 3, 3 तो 0 आ रहे हैं, तो मैं 3 तो 0 लगा देती हूँ। अब 11 को 11 से किया तो कितना हो गया 121 हो गया, 11 को 11 से किया, फिर एक और 11 से करेंगे, तो एक बार करके देख लेती हूँ। 1 2 1 1 2 1 1 3 3 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 3 3 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 13,31,000। मीन्स जो हमारा पहला वाला वॉल्यूम था वो कितना था, कितने के अराउंड था, वो था 10 लाख के अराउंड, और दूसरा जो वॉल्यूम निकला वो कितना निकला 13 लाख के अराउंड। इसका मतलब वृद्धि तो हुई है उसके अंदर। अब वृद्धि कितनी हुई है वो हमें निकालनी है। तो वृद्धि हमेशा कैसे निकालते हैं, जो ज्यादा है उसमें से ज्यादा में से कम माइनस कर दो, तो इसमें से ये माइनस करेंगे, ठीक है। इसमें से अगर हम ये माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो 1/3 पाई तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा दोनों में से कॉमन। अब 13,31,000 में से कितना घटाना है 10 लाख माइनस करना है, 10 लाख माइनस करना, और बट्टे क्या हो जाएगा, बट्टे 1/3 पाई 10 लाख गुणा 100, ये निकालेंगे ना, यही होगा गुणा 100। तो अब क्या होगा, इसके आगे का हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या होगा, देखो 1/3 पाई 1/3 पाई कट गया, इसमें से ये माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा 3,31,000, ठीक है। नीचे कितना है 10 लाख है गुणा 100, 2 0 से 2 0 कट गए, 3 0 से 3 0 कट गए, 331 में 10 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा 33.1%। वृद्धि निकालिए ना, तो 33.1% वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, ठीक है। 33.1% वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। ऑप्शन यस, हमारा जो डी वाला ऑप्शन है, ये वाला जो ये वाला आंसर है, ये हमारा सही आंसर है इसका, ठीक है। तो सिर्फ आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगा है इसके अंदर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो हमने पीछे 3 फॉर्मूले डिस्कस किए थे उसी में से एक फॉर्मूला लगा है, बाकी आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, यदि एक शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखो मैंने जैसे आपको बताया, साथ साथ में हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये है हमारा शंकु, कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अच्छा ये क्या बोल रहे हैं, एक शंकु है उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसको वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल को हम A1 बोल देते हैं, ठीक है। जो पहला वाला शंकु है उसको A1 बोला, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आता है पाई RL होता है, पाई RL। अगर हम 1 की बात करते तो R1 और L1 कर देते हैं। दूसरे शंकु का जो एरिया है वक्र पृष्ठ का, उसको हम ले लेते हैं पाई R2 L2, ये दूसरे शंकु के हैं। दोनों में रिलेशन क्या बता रहा है कि पहले का वक्र पृष्ठ दूसरे के पहले का वक्र पृष्ठ
पहले का वक्र पृष्ठ दूसरे के 3 गुना ज्यादा है, ऐसा ही बोला ना। देखो एक बार पढ़ो, यदि एक शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दूसरे शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का 3 गुना है, इसका 3 गुना है पहले का, ठीक है, तथा दूसरे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, दूसरा शंकु की तिर्यक ऊंचाई मीन्स L2, पहले शंकु के तिर्यक ऊंचाई की, पहले शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है उसकी 3 गुना है, उसकी 3 गुना है, ठीक है। तो उनके आधारों के क्षेत्रफल का अनुपात, तो उनके जो आधार हैं, जो शंकु का जो आधार है, आधार कौन सा है, ये वृत्त है इसका आधार, तो इनके आधारों का क्षेत्रफल, इनके आधार का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो देखो सबसे पहले तो ये क्या पूछ रहा है, इट मीन्स आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार क्या है हमारा वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इनका रेशियो पूछ रही है, 2 शंकु है ना हमारे पास, ये दो शंकु की बात कर रहा है ये, ठीक है, जिसमें एक में हमने सारी चीजें L1 मानी है, ये L2 है, ये R1 है, ये R2 है हमारा, राइट। तो वैसे ही पाई R1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई R1 स्क्वायर अपॉन पाई R2 स्क्वायर, ये कितना आएगा, ये हमसे ये पूछ रहा है। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमसे पूछ क्या रहा है, तभी तो हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमसे यही पूछ रहा है कि इन दोनों का रेशियो कितना होगा, राइट। अब पाई से पाई कट जाएगा, इसका मतलब दोनों की जो त्रिज्या है R1 अपॉन R2, इनके स्क्वायर किसके इक्वल होगा वो हमसे पूछ रहा है, ठीक है। निकालते हैं, यहाँ पे देखो पहला इसने ये दिया है और दूसरा इसने क्या दिया है, L2 इज इक्वल टू L1, 3L1, तो इट मीन्स क्या हो गया, L2 अपॉन L1 इज इक्वल टू 3 हो गया, या फिर 3/1, या फिर आप बोल सकते हो कि L1 अपॉन L2 कितना हो जाएगा, 1/3 दिया हुआ है ना ये तो, ठीक है। अब इधर से देखते हैं, इधर से क्या हो गया, A1 मीन्स पाई R1 L1 इज इक्वल टू, इसमें वैल्यू पुट कर रही हूँ 3, A2 की वैल्यू कितनी है, पाई R2 L2, ऐसा ही है। अब इसको अगर हम नीचे ले लेते हैं, मान लो ये देखो पाई से तो पाई कट गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। R1 अपॉन R2 इधर आ जाएंगे, ये R1 है और नीचे मैं R2 को लेके आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या चला जाएगा, 3L2 अपॉन L1, L2 के नीचे L1 को लेके आ गई। अब 3L2 अपॉन L1 की वैल्यू भी अपन को पता है कितनी है, 3/1, तो ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 9, तो ये क्या हो गया, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू कितना हो गया 9/1। बट ये किसका, हमें रेशियो किसका निकालना है, इन दोनों के स्क्वायर का। तो आप देखो R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर ये पूछे, या फिर ये हो R1 अपॉन R2 का स्क्वायर, दोनों चीजें ही बराबर होती हैं, दोनों में कुछ गलत नहीं है, दोनों इक्वल है, ठीक है। या तो दोनों का कॉमन स्क्वायर लगा दो, या दोनों को अलग अलग स्क्वायर करके डिवाइड कर दो, तो ये हो गया। अब हमें इसका स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, R1 अपॉन R2 का स्क्वायर बराबर 9/1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, निमा 81/1, ये क्या हो जाएगा R1 अपॉन R2 का स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर आ गया। रेशियो कितना हुआ, 81/1। आई होप इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ भी नहीं किया हमने, एकदम इजी है। जस्ट इसने जो बोला वो मैंने ड्रॉ किया, और ड्रॉ करके इसने जो बोला बस मैंने वो लिखा, और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप लोगों को भी ऐसा ही करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो क्षेत्रमिति होती है बहुत सिंपल है, जस्ट इसको समझने का है। अगर आप लोगों ने इसको समझ लिया है तो बहुत इजी है, और अगर नहीं समझा है तो ये कॉम्प्लिकेटेड भी बहुत है, आपको समझ में फिर आप लोग कर भी नहीं सकते क्वेश्चंस। और अगर आपने इसकी ज्यामिति समझ ली है तो आप सारे क्वेश्चन इजीली कर लोगे, ठीक है। बस जैसे इसने बोला कि इसके आधार के क्षेत्रफल का अनुपात, तो आपको पता होना चाहिए कि आधार कौन सा है। आपको पता है कि इसका आधार वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल भी हमें पता कितना है, पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, ये है दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात। दो शंकु हैं, उनकी ऊंचाई, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉ नहीं करते हैं, सिर्फ अनुपात दिया हुआ तो हम लिख लेते हैं। दो शंकु हैं मीन्स एक तो हम ए जिसका उसका वो मान लेते हैं, ऊंचाई दी हुई है ना,
तो जो पहले वाला शंकु है उसकी ऊंचाई h1 है और दूसरे शंकु की ऊंचाई हमारी h2 है। इन दोनों का जो अनुपात है वो दिया इन्होंने 1/3, 1:3। 1:3 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, दो शंकु की ऊंचाई का अनुपात है 1/3 और त्रिज्याओं का अनुपात है, और त्रिज्या मीन्स r1/r2, इन दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है 3/1, 3:1, तो 3/1। ठीक है, उनके आयतन का अनुपात है, तो उनके आयतन का क्या अनुपात होगा, आयतन हमें निकालना है। ठीक है, आयतन मीन्स वॉल्यूम की बात कर रहा है, राइट। इट मीन्स V1 और V2 का जो अनुपात है वो हमें निकालना है कि वो कितना होगा, वो इसे चाहिए। ठीक है, अब देखो V1 क्या होगा, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ये आप सभी को पता है। शंकु का क्या होता है वॉल्यूम, आयतन का 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अगर हम V1 की बात करें तो यहाँ पे R1 आ जाएगा और H1 आ जाएगा, बट्टे V2 का क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो ये R2 का स्क्वायर आ जाएगा और ये H2 का स्क्वायर आ जाएगा। ऐसा ही होगा, दोनों के वॉल्यूम का अनुपात आ गया हमारे पास 1/3 आ गया। अब यहाँ पे देखो ये हमें निकालना है, तो देखो 1/3 पाई कैंसिल हो गया, 1/3 पाई कैंसिल हो गया। अब हमें क्या करना है, अब देखो ये इसमें क्या है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, R1/R2 का स्क्वायर इंटू H1/H2, यही तो है। ये पीछे क्या बचा है, R1 स्क्वायर इंटू H1, R2 स्क्वायर इंटू H2 स्क्वायर नहीं आएगा, H2। ठीक है, यही आएगा। तो इन दोनों का मैंने स्क्वायर ले लिया, इसको ऐसे लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मुझे R1/R2 दिया हुआ है कितना है 3/1, तो ये कितना हो जाएगा 3/1 का स्क्वायर मीन्स 9/1 इंटू H1/H2 कितना है 1/3, 1/3 आ गया, 3 9। ये क्या था हमारा, ये था हमारा V1/V2, वही था ना V1/V2। तो V1/V2 कितना आ गया, इन दोनों के वॉल्यूम का रेशियो कितना आ गया 3/1, 3/1 मीन्स 3:1, 3:1 सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। लेकिन देखो आपको इसमें ध्यान रखना है, थोड़ा सा भी अगर आप लोग कंफ्यूज हुए तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 1:3 भी है और 3:1 भी है, राइट। तो आपको पता होना चाहिए, पहले V1 का अनुपात आएगा फिर V2 का अनुपात आएगा। काफी बार बच्चे इसमें क्या मिस्टेक करते हैं, जैसे इसको अगर हम सोल्व करते तो ऐसे भी लिखा जा सकता ना, V1 बराबर 3V2। मान लो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने V2 को इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा V1 बराबर 3V2। तो इसमें देखने में ऐसे लगता है V1 तो 1 है और V2 3 है। नहीं नहीं नहीं, आप उसका रेशियो निकालो। ऐसा कभी मत करना कि V1 तो यहाँ पे 1 है और V2 3 है तो 1:3 आ जाएगा। नहीं, यहाँ पे आप मिस्टेक करते हो, ऐसा कभी भी मत करना। आप तरीके से निकालो, V2 को इधर नीचे लेके आओ, V1/V2, आगे क्या आ गया 3/1। तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, इनका रेशियो हो जाएगा 3:1। ध्यान रखना है, यहाँ पे बच्चे बहुत बार मिस्टेक करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा 20 सेंटीमीटर व्यास के एक गोलार्ध पर, गोलार्ध, ठीक है, गोलार्ध मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, इसका अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो गोलार्ध ही होगा, बट ठीक है ये शंकु से भी रिलेटेड है, इसलिए मैंने सोचा कि शंकु में करवा देती हूँ। यहाँ पे जस्ट गोलार्ध का थोड़ा सा है वो मैं आपको बता दूंगी, फिर डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। हाँ, 20 सेंटीमीटर व्यास के एक गोलार्ध पर, गोलार्ध मतलब आधा गोला, आधा सॉरी, जैसे आपकी बॉल होती है, राइट, आपकी बॉल होती है खेलने वाली जो बॉल होती है, फुटबॉल या वॉलीबॉल की जो भी बॉल होती है, उसको अगर आप हाफ काट दो, ऊपर से आधा काट दो, उसका जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा है, वो जो अर्ध गोला जो होता है उसको हम बोलते हैं गोलार्ध। ठीक है, तो ये मान लो मैंने बना दिया यहाँ पे गोलार्ध, ये बना दिया हमने। ठीक है, ये अर्धगोला मान लो कि ये अर्धगोला है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर व्यास के एक अर्धगोले पर और इसका जो व्यास है वो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ, यहां से लेके यहां तक दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर।
गोलार्ध पर शंकु रखा है और इसके ऊपर क्या रख रहे हैं, इसके ऊपर एक शंकु रख रहे हैं भाई, ठीक है। एक शंकु के पेंदे का व्यास, जो शंकु है इसका पेंदा मतलब ये आधार, पेंदे का व्यास गोलार्ध के व्यास के बराबर है, ठीक है। इसका जो यहाँ पे जो पेंदा है ना, इसका जो आधार है वो भी सेम इसी के व्यास का है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स यहाँ पे आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो इसको, ऐसे वाला ड्रॉ कर सकते, इसका जो आधार आएगा, ये जो रेड वाला है ये शंकु का वो है, ये शंकु का आधार है, ठीक है, ये शंकु का आधार है, हाँ बराबर है। और शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, एक मिनट, शंकु की ऊंचाई पेंदे के व्यास की दुगुनी, अच्छा मीन्स इसकी ऊंचाई मीन्स ये ऊंचाई तो शंकु की यही होती है ना, कहां से, इसके सेंटर से इसके शीर्ष तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम ऊंचाई बोलते हैं h। तो ये क्या बोल रहा है कि जो उसकी ऊंचाई है h वो कितनी है, पेंदे के व्यास की दुगुनी, तो इसका व्यास कितना है 20, उसकी भी दुगुनी है, तो कितनी हो गई सेंटीमीटर, तो ये कितनी हो गई 40 सेंटीमीटर, राइट, ठीक है। तो दोनों पिंडों का सम्मिलित आयतन, तो हमें क्या करना है, दो पिंड हो गए हमारे पास, क्या क्या हो गए, एक तो हमारे पास शंकु हो गया और एक अर्धगोलाकार हो गया, दो चीजें हो गई ना, तो उन दोनों का सम्मिलित आयतन निकालना है। तो हमें किस किस का निकालना है, एक तो हमें निकालना है, मैं यहां पे लिख लेती हूँ, अर्धगोले का, अर्धगोले यानी गोलार्ध लिख दो या आप, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, प्लस शंकु का आयतन, ये दोनों ही लिखने, वही हमारा टोटल आयतन होगा, वही हमारा सम्मिलित आयतन होगा। तो अर्धगोले का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला होता है, आप आगे पढ़ लोगे, 2/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस शंकु का आयतन का तो आपको पता है कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हमें ये निकालना है, ये हम इजीली निकाल सकते हैं, बस हमें क्या पता होना चाहिए, एक तो आर पता होना चाहिए, आर तो देखो हमें पता है, आर कैसे पता है, क्योंकि जो डायमीटर दिया है, डी इन्होंने कितना दिया है, डी इन्होंने दिया है 20 सेंटीमीटर, तो आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या हमेशा क्या होती है d/2, डी का आधा मतलब 20/2 मीन्स 10 सेंटीमीटर। आर तो हमें पता है, हमें क्या चाहिए, हमें एच चाहिए, अगर एच की वैल्यू हमें पता चल गई है और एच भी यहाँ पे दिया है, एच कितना है 40 सेंटीमीटर है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अब हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो 1/3 पाई तो दोनों में से कॉमन आ रहा है, मैं दोनों में से कॉमन ही ले लेती हूँ, यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, 1/3 पाई दोनों में से कॉमन आ रहा है, इसमें क्या बच गया 2r³ प्लस r² h, यही 1/3 पाई 2, r कितना है हमारा, r है हमारा 10, तो 10 को 3 बार किया तो कितना आ गया 1000, प्लस यहाँ पे 10 का स्क्वायर मतलब 100 और h कितना है 40, तो ये कितना हो जाएगा, एक बार इसको ऊपर कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 1/3 पाई, ये 2000 प्लस 4000, इट मीन्स ये कितना हो गया 1/3 पाई इंटू 6000, ठीक है, 3 दूनी 6, तो ये कितना हो गया 2000 पाई, 2000 पाई क्या हो गया, इन दोनों का सम्मिलित आयतन हो गया, राइट, इन दोनों का सम्मिलित आयतन हो गया 2000 पाई, 2000 पाई घन सेमी, घन सेमी मतलब सेंटीमीटर का क्यूब, घन मतलब क्यूब, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सॉरी बी वाला ऑप्शन सही है, घन सेमी मतलब सेंटीमीटर का क्यूब, राइट, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। इसमें भी देखो, इसमें भी कुछ नहीं है, अगर आपको डायग्राम बनाना आता है, इसमें आपको पता है कि त्रिज्या क्या है, हाइट क्या है,
आधार क्या है, अगर ये सभी चीजें आपको समझ में, अगर आपको इसकी ज्यामिति समझ में आती है तो मुझे नहीं लगता कि इसको करने में कोई भी डिफिकल्टी होगी। मुझे लगता है फिर सबसे इजी क्वेश्चन रहेगा ये आपके लिए। कुछ भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, राइट। ये आपका आया हुआ है एलडीसी 2011 में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा एक समकोणीय। देखो एक समकोणीय शंकु, यहाँ पे देखो वर्ड्स यूज किए इन्होंने। कभी बोलते हैं समकोणीय समकोणीय शंकु, या फिर बोलते हैं लंबवर्तीय शंकु, दोनों चीजें सेम है। और सिर्फ शंकु बोले तो भी सेम है, क्योंकि मैथ्स में बाय डिफॉल्ट जो शंकु हम जिसकी कैलकुलेशन करते हैं वो शंकु हमारा क्या होता है, समकोणीय शंकु ही होता है, वो लंबवर्तीय शंकु ही होता है। ठीक है, लंबवर्तीय है तो समकोणीय है, ठीक है, और शंकु है तो उसको देख के आप थोड़ा वो मत होना, ज्यादा वो मत हो जाना, ठीक है, टेंशन मत लेना। एक समकोणीय शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका मतलब है कि देखो हमारे पास तो हमें पता है कि अगर हमारा ये शंकु है, थोड़ा डायग्राम अच्छे से नहीं बनाया है बट आप लोग उसको समझ लेना। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मीन्स ये वक्र वाला भी दे दिया है और ये आधार वाला भी दे दिया। मीन्स वक्र वाला कितना होता है हमारा पाई आर एल ऊपर वाला, और नीचे आधार वाले का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब है कि ये जो दिया हुआ ना 1760 वर्ग सेंटीमीटर, ये क्या दिया हुआ है, इन दोनों की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। और तो ये दिया हुआ है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है इसलिए स्क्वायर में आया। और इसके आधार का व्यास, जो इसका आधार है, आधार क्या है हमारा, यही तो है आधार हमारा, ठीक है। इसका व्यास दिया है इन्होंने, पूरा व्यास कितना दिया है 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। इट मीन्स इन्होंने क्या दिया, डी दिया, राइट, डी दिया 28 सेंटीमीटर। लेकिन हमारे फॉर्मूले में तो डी यूज में नहीं आता है, हमें तो आर निकालना है। तो आर बराबर क्या होता है डी/2, तो डी/2 तो कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, 28/2 14 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 14, ठीक है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, हमें क्या निकालना है वक्र पृष्ठीय मीन्स ये वाला मीन्स पाई आर एल। इट मीन्स हमें पाई आर एल निकालना है, हमें क्या निकालना है पाई आर एल निकालना है, ठीक है। तो हम यही वाली इक्वेशन काम में ले लेते हैं, फिर हम पाई आर एल को छेड़ेंगे नहीं, इसको ऐसा कैसा रहने देंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। देखो पाई आर एल हमें निकालना है इसलिए इसको छेड़ेंगे नहीं। पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 14, तो ये हो गई पाई की वैल्यू हम 22/7 लिख लेते हैं, गुणा 14 गुणा 14, इसकी वैल्यू आ गई बराबर 1760। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 7 दूनी 14, तो ये क्या हो गया पाई आर एल। मैं एक बार इसको हटा दूं यहां से, पाई आर एल बराबर कितना हो गया 1760। ये सारी चीजें नीचे आ जाएंगी इसके, नहीं सॉरी ये प्लस है ना, तो इधर माइनस में आएंगी, तो इसमें किस में आएंगी माइनस में आएंगी, उधर चली जाएंगी तो माइनस की हो जाएंगी। कितनी होगी 22 गुणा 14 दूनी 28, ठीक है। अब एक काम करते हैं, 28 को 22 से मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ मैं कितने आते हैं। 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 6 और 5 6 11 6 616 1760। तो ये कितना हो गया हमारा, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो कितना हो गया, 10 में से 6 गया 4 बच गया, 5 में से 1 गया 4 बच गया, और फिर 7 में से 6 गया 1 बच गया और 1, तो 1144। ये क्या आ गया आपका पाई आर एल आ गया 1144 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1144 वर्ग सेंटीमीटर मीन्स सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो जो हमारा सी वाला ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन सही है। ये भी देखो आपका फर्स्ट ग्रेड 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन ये सिंपल कब है, जब अगर आपको इसकी जो ज्योमेट्री है ये अगर आपको समझ में आती है तब ये सिंपल है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे।
हाँ नहीं, ये उसमें से थोड़ा इसमें दूसरी चीज भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करने वाले। यस, ये आता है एक लंबवर्तीय शंकु। लंबवर्तीय शंकु आपको समझ में आता है कि आधार का क्षेत्रफल, इसके आधार का क्षेत्रफल, इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है इसके नीचे वाले की, कि इसका जो ये नीचे वाला पार्ट है उसका क्षेत्रफल। नीचे वाला पार्ट क्या होता है, वृत्त है, तो वृत्त का स्क्वायर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इट मीन पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है इन्होंने कितनी, 28.26, 28.26 वैल्यू दी हुई है उसकी, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर में, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तथा इसकी ऊंचाई 4 मीटर है, और जो इसकी हाइट है वो हाइट इन्होंने दी है, कितने दी है, 4 मीटर, मीन्स एच दिया है इन्होंने 4 मीटर। ठीक है, तब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो हमें क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, मीन्स इस वाले का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल, ये तो हमने याद किया था। ठीक है, अब देखो पाई की वैल्यू तो हमें पता है 3.14, आर, आर हमें नहीं पता है, आर हम यहां से निकालेंगे। एल भी हमें नहीं पता है, एल भी हम यहां से निकालेंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम यहां से आर की वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है इसका पाई आर स्क्वायर कितना है, 28.26, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 28.26 बट्टे 3.14, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 ही होती है। ये 9 से जाएगा क्या, 3.14 इंटू 9, 9 चौक 36, 9 कम 9, 10 11 12, यस 27 और 1 28, तो ये 9 बार चला गया इसका। ठीक है, तो आर स्क्वायर हो गया हमारा, आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 9, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 3। आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू आ गई 3, एच की वैल्यू कितनी है 4, तो एल, हमें एल तो चाहिए, इस एल की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर क्या होगा, एच का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो आंसर कितना आ जाएगा 5, इसके जस्ट आगे वाला आ जाएगा, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ठीक है, एल 5 आ गया, तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। 3.14, आर कितना है 3, और एल कितना है 5, 5 लिख देते हैं सिंपल, कितना आ गया 3.14 इंटू 5 दिया 15, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3.14 को 15 से गुणा कर देते हैं, 5 चौका 20, 6 7, 5 दिया 15, 4 1 3 0 7 4, 47.10, कितना आ गया है 47, सॉरी 47.10 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस वाले का क्षेत्रफल 47.10 मीटर स्क्वायर, सी वाला ऑप्शन सही है। कुछ भी नहीं है ना, सिंपल है एकदम, सिर्फ फॉर्मूला है, फॉर्मूले की आपको फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। तो आपका ये वाला क्वेश्चन है, एक शंकुआर तंबू के वक्र भाग को, अच्छा एक शंकु के आकार का तंबू है, हमें पता है कि तंबू भी कैसा ही होता है, एक शंकु के आकार जैसा ही होता है। ठीक है, अगर हम ऊपर से उसको देखें तो ऐसा ही होता है, तंबू टाइप का ही शंकु। ठीक है, तो शंकुवार तंबू के वक्र भाग को बनाने में, वक्र भाग मतलब जो ये ऊपर वाला भाग है, क्योंकि जब भी आप देखोगे जो तंबू बनाते हैं तो तंबू में क्या होता है, जो बनाना होता है वो तो सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को बनाना होता है, नीचे वाला आधार तो कुछ नहीं, नीचे जमीन होती है हमारी, राइट, तो सिर्फ ऊपर वाले भाग को बनाना होता है जब भी हम तंबू को बनाते हैं। तंबू के वक्र भाग को बनाने में 5 मीटर चौड़ाई, तो इसको बनाने में 5, एक कपड़ा है जिसकी चौड़ाई दी हुई है इन्होंने 5 मीटर चौड़ा, 5 मीटर चौड़ा, ओके 5 मीटर चौड़ा है।
5 मीटर चौड़ाई वाला कितनी लंबाई का कपड़ा लगेगा। लंबाई मीन्स हमें इसका एच तो हमें इसका पता है कि एच तो हमारा क्या है 5 मीटर है, बट इसकी लंबाई कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी वो हमें नहीं पता है, वो हमें पता करना है। ठीक है, इस तंबू के आधार की त्रिज्या, जो इसका आधार है उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 7 मीटर है, वो 7 मीटर है। तथा ऊंचाई जो है वो 24 मीटर है, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है 24 मीटर है। राइट, ठीक है। ये पाई थोड़ा सा गलत दे दिया, ये क्या आएगा 22/7, 22/7। तो ये दिया हुआ है। अब हमें देखो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि ये क्या चाहता है। इसने बताया कि एक हमें तंबू बनाना है। ठीक है, तंबू जो है वो शंकु के आकार का है, तंबू बनाना है, और हमें पता है कि तंबू बनाने में जो कपड़ा लगता है वो सिर्फ इसका जो वक्र पृष्ठ है, जो वक्र वाला भाग है उसके जितना ही लगेगा। मीन्स जो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा ना, उस क्षेत्रफल के बराबर ही ये कपड़ा लगेगा। राइट, क्योंकि इसको तो हमें इंक्लूड नहीं करना होता तंबू बनाने में। तो वक्र पृष्ठ जो है, जो ऊपर वाला है, इसका क्षेत्रफल कितना होता है, इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई आर एल इतना ही होता है ना। पाई कितना है 22/7, आर कितना है, आर दिया हुआ है यहाँ पे 7, एल कितना है, एल दिया हुआ है क्या, नहीं, यहाँ पे इन्होंने एच दिया है और ये दिया है, एच दिया है और आर दिया है, तो एल हम निकाल लेते हैं। एल बराबर हमारा क्या होगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 7 का तो हो जाएगा 7 7 49, 24 का स्क्वायर कितना होगा एक बार देख लेते हैं। 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 6 17 और 1 5, 576, 576। तो ये कितना हो जाएगा 9 और 6 15, 7 और 4 11 और 1 12, 625। ठीक है 16, ठीक है। हाँ, तो 576 हो गया, ये 15 हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा 625 आ गया। राइट, एल कितना आ गया हमारा 625 आ गया। इट मीन्स सॉरी, एल आ गया √625। आई थिंक ये 25 का हो जाएगा ना, 25 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 25, 5 दूनी 10 12, 5 10 की गिनती ऐसे लगी 1 2 4 और 1 5, यस 625। तो इट मीन्स एल कितना आ गया हमारा, एल आ गया हमारा 25। ठीक है, एल कितना आ गया 25 आ गया। तो यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल की वैल्यू है हमारे पास 25। 7 से 7 कट गया, 22 को 7 से गुणा कर दो, 22 को 25 से गुणा कर दो, 25 गुणा 22 कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 0 5 0 5 5, 550, 550। ये आ गया इसका वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया 550 और क्या आ गया मीटर स्क्वायर, 550 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मतलब है कि जो शंकु को जो बनाने में जो कपड़ा लगेगा वो कितना लगेगा 550 मीटर स्क्वायर लगेगा, इतना कपड़ा लगेगा। और ये जो कपड़ा है, वो जो कपड़ा दिया हुआ है उसकी चौड़ाई तो दी हुई है इन्होंने 5 है, और लंबाई हमें पता नहीं, तो हम एक काम करते हैं 5 चौड़ाई वाला, लंबाई हमें उसका पता नहीं है, लंबाई हमने एल ले ली, मीन्स लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना 550, यही होना चाहिए। राइट, तो एल निकल जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 550/5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 110 मीन्स 110 मीटर लंबा, 110 मीटर लंबा कपड़ा चाहिए हमें। ठीक है, ये जो सी वाला ऑप्शन है ये हमारा सही ऑप्शन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा है। ये भी आपके फर्स्ट ग्रेड 2022 के जो संस्कृत विभाग की जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी निकलती है उसमें उसकी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन देखो इसमें कुछ भी नहीं करना है, कैलकुलेशन भी कोई भी ज्यादा नहीं है, सिर्फ आपको क्वेश्चन को समझना है, दैट्स ऑल। उसके बाद में आप इजीली कर सकते हो इसको। हाँ, ये क्या दिया हुआ है, दो शंकुओं के आयतन का अनुपात, दो शंकु हैं उनके आयतन का अनुपात, तो जो पहला शंकु है उसका आयतन हम V1 मान लेंगे, दूसरे शंकु का आयतन हम V2 मान लेंगे। इन दोनों का अनुपात दिया हुआ है 4/25। ठीक है, और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात मतलब H1/H2, ये कितना दिया हुआ है 25/64। ठीक है,
तो उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात कितना, तो मीन्स उनका जो आधार है, जो दोनों का जो आधार है उनकी त्रिज्या मीन्स R1/R2 का अनुपात कितना होगा, R1/R2 का अनुपात कितना होगा, ये हमसे उसने पूछा है, क्वेश्चन में ये पूछा है। अब देखो V1 V2 दिया हुआ है, H1 H2 दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं इसका जो आयतन है, आयतन में देखते हैं R आता है क्या, यस आयतन में R आता है, तो हम इसी को थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 1/3 पाई R² H1 का है तो R1 H1 लगा देंगे, V2 का लिख देंगे 1/3 पाई R² H2 बराबर कितना दिया हुआ है 4/25, 4/25, 1/3 पाई 1/3 पाई आपस में कट गए। अब ये क्या बचा R1/R2 का स्क्वायर इंटू H1/H2 बराबर 4/25। अब देखो यहाँ पे इन्होंने H1/H2 की वैल्यू भी दी हुई है, ये कितनी है 25/64, तो ये हमारा क्या हो जाएगा R1/R2 का स्क्वायर इंटू 25/64 बराबर 4/25। ठीक है, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा R1/R2 का स्क्वायर बराबर 4/25, इधर क्या हो जाएगा 25 नीचे आ जाएगा, इसका 25 नीचे आ जाएगा, 64 ऊपर चला जाएगा। ठीक है 64 को अगर ये तो देखो नीचे तो क्या आ जाएगा 25 का स्क्वायर आ जाएगा, 25 का स्क्वायर रख लेते हैं। अभी 64 को 4 से किया तो कितना आ गया 4 चौक 16, 6 चौक 24 और 1 25, 256, कितना आ गया 256। 256 किसका होगा, आई थिंक 16 का स्क्वायर हो जाएगा, एक मिनट, यस यस ये 16 का स्क्वायर हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर बटे 25 का स्क्वायर। इधर क्या है, ये किसकी वैल्यू है R1/R2 के स्क्वायर की, किसके बराबर हो गया 16 का स्क्वायर बटे 25 का, इसका स्क्वायर तो इन दोनों का स्क्वायर भी हट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा R1/R2 कितना आ जाएगा हमारे पास 16/25, 16/25, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा 16/25, तो डी वाला जो ऑप्शन है हमारा 16/25 ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये भी आपके फर्स्ट ग्रेड 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे 10 मीटर ऊंचे, इसमें क्या दिया हुआ 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार टेंट, ये भी टेंट है। ठीक है, तो देखो इसने क्या दिया हुआ है 10 मीटर ऊंचे, इसका मतलब है कि ये हाइट की बात कर रहा है, ये इस हाइट की बात कर रहा है, किसने ये h दिया हुआ है, ये h दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है और 10 मीटर h दिया हुआ है इसने 10 मीटर। ठीक है, टेंट के आधार की परिधि, जो आधार है ये वाला आधार कौन सा है इसका, आधार तो यही होता है, और इसकी इन्होंने क्या दी है परिधि दी है, इन्होंने क्या दी है परिधि, इसकी जो परिधि दी है वो दी है 44। परिधि क्या होती है, ये एक वृत्त है और वृत्त की परिधि क्या होती है, ये आपको ये एक कॉमन सी चीज है जो कि हम आई थिंक 5th और 6th क्लास में पढ़ लेते, 6th और 7th क्लास में पढ़ लेते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, 2πr इसकी वृत्त की परिधि होती है, तो 2πr बराबर क्या दिया हुआ इन्होंने 44 दिया हुआ है, तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा r की वैल्यू निकल जाएगी, r बराबर क्या हो जाएगा 44/2π 22 और ये क्या हो जाएगा 22/7, सॉरी 22/7, 7 ऊपर चला गया, 22 कैंसिल, तो r बराबर कितना हो गया, r बराबर आ गया हमारा 7। इसका मतलब है कि इन्होंने जो परिधि दी थी, ये परिधि किस लिए दी थी, हमें r निकालने के लिए। ठीक है, अब हमने r निकाल लिया, r आ गया हमारे पास 7। टेंट को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा, कि इसको जो बनाने में, जो टेंट इसको बनाना है तो इसके अंदर ऊपर जो कपड़ा लगेगा, ऊपर जो कैनवास लगेगा उसका क्षेत्रफल कितना होगा, जो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वही लगेगा, क्योंकि टेंट को बनाने में नीचे तो कुछ लगता नहीं है, सिर्फ ऊपर वाले पार्ट में ही लगता है टेंट में, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा जो इसके वक्र पृष्ठ का होगा, वक्र पृष्ठ का। और हमें पता है कि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है πrl। ठीक है, तो पाई ठीक है,
आर हमारे पास दिया हुआ है 7, तो पाई भी हम क्या लिख लेते हैं 22/7, 22/7। आर हमारा 7 दिया हुआ है। एल कितना दिया हुआ है, एल नहीं दिया इन्होंने, लेकिन हमारे पास एच दिया है और आर दिया है, तो हम एल निकाल लेंगे किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एच का स्क्वायर कितना आ जाएगा 10 है, तो ये 100 हो जाएगा। आर कितना है 7, तो 7 7 49 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 149। ठीक है, एल हमारे पास कितना आ गया अंडर रूट ऑफ 149। ओके, यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 149। 7 से 7 कट गया, अब क्या आ गया, अब देखो ये आ गया 22 गुणा अंडर रूट ऑफ 149। अब देखो अगर एग्जाम में ऐसा वाला आता है कि अंडर रूट 149 का आ गया, अब देखो अगर कोई पूर्ण वर्ग आता है तो हम इजीली उसको निकाल लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग तो नहीं है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो पॉइंट्स में आएगी। तो हमें एक काम करना चाहिए, एग्जाम में हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, तो एक काम करो आप, जैसे यहाँ पे देखो कि यहाँ पे पूर्ण वर्ग कौन सा आसपास में आता है, राइट। तो जैसे मैं अगर 12 को 12 से करती हूँ, 12 का स्क्वायर करती हूँ, तो वो मेरा कितना आता है 144 आता है, 144 आता है। और ये कितना है 149 है। अगर मैं 13 का करूंगी तो 13 का तो बहुत आगे चला जाएगा और 11 का बहुत पीछे चला जाएगा। तो मैं एक काम करती हूँ, इसको लगभग आसपास ले लेती हूँ, इसकी वैल्यू किसके बराबर में, इसकी वैल्यू बराबर ले लेती हूँ 12 की, ठीक है, क्योंकि 12 का मैंने स्क्वायर किया है तो वो कितना आ जाएगा 144 आता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसमें से 5 छोड़ दिया, सिर्फ 144 लिया, क्योंकि मैं यहाँ पे जो मेरी वैल्यू निकलेगी वो एग्जैक्ट नहीं निकलेगी, बट उसके अराउंड, उसके लगभग निकल जाएगी। तो मैंने कितना ले लिया, इस पूरे की वैल्यू कितनी ले ली 12 ले ली। तो ये कितना हो जाएगा 22 गुणा 12। तो ये इक्वल नहीं आएगा, लगभग वैल्यू आ जाएगी हमारी। ठीक है, तो 22 को हम 12 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आ गया, 2 4 2 2 4 6 2 264। तो ये हमारा आ जाएगा 264 पॉइंट समथिंग मीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा 264 मीटर स्क्वायर के अराउंड आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 264 268, तो हमारा जो सी वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा, बिकॉज यहाँ पे 149 था, उसको हमने कितना लिया था 144। इसका मतलब जो इसका आंसर हमारा आ रहा है इससे थोड़ा बहुत ऊपर ही आएगा। तो हमारा 264 आ रहा है, तो 264 से थोड़ा सा आगे कितना है 268। तो हमारा सी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा यस। तो ये थी आपकी आज की क्लास। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है उसमें हम स्फीयर और हेमिस्फीयर दोनों को कवर करेंगे और उनके जो PYQs हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।